स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो क्लास में हम आज हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। ऐसे छोटे प्रश्न जो स्किप हो जाते हैं हमारे माइंड से, हम जिन्हें समझ नहीं पाते और छोड़ देते हैं, और उनसे जुड़े हुए कई सारे और फैक्ट्स होते हैं जिन्हें हम एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्न के रूप में देखेंगे। बहुत छोटा वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है कबीरदास, रैदास, रामानंद, जीव गोस्वामी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है रैदास। मीराबाई के गुरु रैदास थे। अब इसी में इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इस ऑप्शन में एक आया है जीव गोस्वामी। जब आप अच्छे से किसी पुस्तक को पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि मीराबाई के साथ जीव गोस्वामी जी का भी नाम कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो उसका एक जो फैक्ट है वो हम आपको बता देते हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि वृंदावन में मीराबाई जी की भेंट चैतन्य मत के विद्वान जीव गोस्वामी से हुई। तो ऐसा पूछा जाता है कि वृंदावन में मीराबाई जी की भेंट किस विद्वान से हुई, किससे हुई? तो जीव गोस्वामी से। लेकिन जीव गोस्वामी उनके गुरु नहीं थे, उनके गुरु रैदास जी थे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन है मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, अयोध्या। इसका सही उत्तर है द्वारिका। दरअसल हुआ यूं कि मीराबाई वृंदावन से द्वारिका रणछोड़ मंदिर चली गई, यानी वृंदावन उन्होंने छोड़ दिया और द्वारिका चली गई। वहीं द्वारिका में उनकी मृत्यु हो गई। तो पूरे यहाँ से जाने के बाद वृंदावन से द्वारिका में वो रणछोड़ जी के मंदिर में हमेशा रही। मीराबाई जी का जन्म, इसी बहाने ध्यान रखिए, 1504 ईस्वी में माना जाता है इनका जन्म। और मीराबाई श्री कृष्ण जी की कल्पना पति रूप में करती थी, इसलिए उनकी भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश दिखाई पड़ता है। हमने बात की कि तुलसीदास जी की भक्ति प्रवृत्ति और सूरदास जी की भक्ति प्रवृत्ति और मीराबाई। जैसे तुलसीदास जी का था सख्य भाव, और तुलसीदास जी का दास्य भाव था, सूरदास जी का सख्य भाव था, और मीराबाई का माधुर्य भाव भक्ति दिखाई पड़ता है। रसखान जी ने किससे दीक्षा ग्रहण की? ऑप्शन है गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, जीव गोस्वामी, सूरदास। रसखान ने किससे दीक्षा ग्रहण की? तो इसका जो सही उत्तर है वह है विट्ठलदास जी से। ठीक। 252 वैष्णवों की वार्ता जो गोकुलनाथ जी ने लिखी हुई है, उसमें उन्हें वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत माना गया है। रसखान जी को वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत माना गया है। 252 वैष्णवों की वार्ता किसकी है, इसी बहाने ध्यान रखेंगे, गोकुलनाथ जी की। और 84 वैष्णवों की वार्ता वो भी गोकुलनाथ जी की है। रसखान जी के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो एक प्रश्न से आप इन प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने अपनी रचना रामचरितमानस को सर्वप्रथम किसे सुनाया? ऑप्शन है रहीम, टोडरमल, रसखान, रामानंद। इसका सही उत्तर है रसखान। तुलसीदास जी ने अपनी रचना रामचरितमानस को सर्वप्रथम रसखान जी को सुनाया। यह तथ्य वेणी माधव द्वारा रचित मूल गोसाई चरित के आधार पर प्रचलित है। ठीक, इसी पुस्तक में ऐसा उल्लेख आया है कि तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस की कथा को सबसे पहले रसखान जी को सुनाया था। ठीक, यह पूछ सकता है कि किस पुस्तक के आधार पर यह तथ्य प्रचलित है? तो मूल गोसाई चरित वेणी माधव की पुस्तक के आधार पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान के बारे में लिखा है कि इस मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, ये उनकी प्रशंसा में उन्होंने लिखी थी। उनकी कविताओं, उनके पदों को पढ़ करके जो उन्हें आनंद प्रदान हुआ, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि इस मुसलमान कवि हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। आगे मित्रों, आप देखें कि अगर आप हिंदी साहित्य के नोट्स अगर चाहते हैं, हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट जो अब तक हमने क्लासेस पढ़ाई हुई है, उनसे आपके रिवीजन में, आपकी तैयारी में काफ़ी सुधार होगा। और आप इस पुस्तक को चाहें तो PDF के रूप में 150 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अगर इसके प्रिंट बुक चाहते हैं तो अपना पता भेजकर आप 290 रुपये में इसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, किस संप्रदाय के अंतर्गत यह माना गया है कि कृष्ण का संबंध लोक कल्याण से नहीं बल्कि लोक रंजन रूप से है? यानी किसी संप्रदाय में ऐसा है कि श्री कृष्ण का संबंध लोक कल्याण से नहीं है, लोक का रंजन, मन को आह्लाद प्रदान करने के रूप में उनका जो है नाम लिया जाता है। ये किस संप्रदाय के अंतर्गत है? ऑप्शन है निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, पुष्टि मार्ग। इसका सही उत्तर है सखी संप्रदाय। इस संप्रदाय के अंतर्गत यह माना गया है कि श्री कृष्ण का संबंध लोक कल्याण से नहीं बल्कि
लोक रंजन रूप में है। सखी संप्रदाय के अंतर्गत जो उपास्य भाव है वह है प्रेम तत्व, इसमें प्रेम तत्व की महत्ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, बृजेश्वर वर्मा, नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है राम कुमार वर्मा। सूरदास जी के बारे में यह कथन राम कुमार वर्मा जी का है। और बृजेश्वर वर्मा जी की एक बड़ी प्रसिद्ध किताब सूरदास जी पर है, उस शीर्षक ही है उसका सूरदास, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भंवर गीत। भंवर गीत की रचना किस कवि ने की है? ऑप्शन है परमानंद दास, सूरदास, नाभादास, नंददास। तो इसका जो सही उत्तर है नंददास। भंवर गीत, वही भ्रमर गीत जो सूरदास का है, वही भंवर गीत नाम से नंददास जी इस टाइप से लिखते हैं। और भ्रमर गीत सूरदास का और भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न का है, इसी बहाने इसको भी याद रखिएगा। रामचंद्रिका को फुटकर कवित्वों का संग्रह किसने कहा है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बरदत्त बर्थवाल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजयपाल सिंह। इसका जो सही उत्तर है वह है पीताम्बरदत्त बर्थवाल। पीताम्बरदत्त बर्थवाल ने रामचंद्रिका को फुटकर कवित्वों का संग्रह कहा हुआ। यह प्रश्न बीपीएससी के पिछली परीक्षा में पूछा गया था, जो पेपर कैंसिल हो गया था। इसके अलावा छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। कोर्ट का कवि किसने कहा है केशवदास जी को? डॉक्टर विजयपाल सिंह ने। और कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इस प्रश्न के बहाने ये सारी चीज़ें भी आप रिवाइज कर लीजिए। आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन ये रिवाइज का टाइम भी इसी में आप सारे प्रश्नों के साथ रिवाइज भी कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कवि तुलसीदास जी का समकालीन माना जाता है? नंददास, नाभादास, रहीम, रसखान। तो नाभादास के बारे में कहा जाता है कि ये इनके समकालीन थे, लेकिन आप देखेंगे तो नाभादास जी का जन्म जो मानता वो 1570 ईस्वी में माना गया है, रहीम का 1557 और रसखान का 1533। ठीक, तो आप इन तीनों के जन्म वर्ष को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है किस संप्रदाय में राम एवं सीता का श्रृंगारिक चित्रण हुआ है? राम और सीता का आप देखेंगे कि दोनों का एक मर्यादा स्वरूप चित्रण हमेशा हुआ है तुलसीदास जी के रामचरितमानस में, लेकिन एक श्रृंगारिक रसिक भाव से किसी ने किया हुआ है, वो कौन सा संप्रदाय है? तो देखते हैं, अलंकार संप्रदाय, रामावत संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय या रसिक संप्रदाय। इसका सही उत्तर है रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय के अंतर्गत राम और सीता के संबंध को एक तरह से श्रृंगारिक चित्रण उसका किया गया है। अब देखते हैं रसिक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। रसिक संप्रदाय की स्थापना अग्रदास जी ने किया। इस संप्रदाय में अग्रदास जी को अग्र अली कहा जाता है और नाभादास जी जो प्रसिद्ध कवि हुए वो अग्रदास जी के शिष्य थे। ठीक, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काम के होंगे। ये सारे प्रश्न आप इन प्रश्नों से अपना एक अनुमान भी लगा सकते हैं कि आपके जो एक एवरेज प्रश्न 10 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कहाँ कन्फ्यूज़न है। और साथ ही अगर आपको हमारे किसी प्रश्न पर डाउट हो तो आप निश्चित तौर पे कमेंट करें, हम उस पर विचार करेंगे, पुस्तकों से देखेंगे और सही आंसर उसका पता करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक संवाद का तरीका हो सकता है, आप लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अपनी राय ज़रूर रखें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ठीक लगा हो। फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नए विषय के साथ हम मिलते रहेंगे। जब तक आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।